नौजवानों तो खोखला किया ही है, पर इस तो अलावा लड़कियां भी इस तो पिछे नहीं हैं। ਇਹਦਾ सबूत है अज मेरे को बैठी लागे डांसर जिहड़ी कि नशे करके इन अपना सब कुछ बर्बाद किया। इनू सिर्फ नशा ही सब कुछ लगता सीगा, कोई परिवार नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई सेहत नहीं। इन्हू सिर्फ नशे करके जिन्ना भी इन्हें कमाया 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ तक कमाती सी, जिहड़ा कि इन्हें नशे में उजाड़ दिता है। कारण तो बहुत वड्डा सी। कहानी स्टार्टिंग तो इस तरह है कि मैं JNK तो बिलोंग करती हाँ, तो मेरी मैरिज गुरदासपुर विच हुई सी 2005। तो उस तो बाद 5 साल बाद मेरे हसबैंड नाल किसी कारण डिवोर्स हो गया। 2 बेटे से मेरे बेटे मेरे हसबैंड के कोल ने, तो मैं एकदम अकेली हो गई सी, तो काफ़ी इंप्रेशन च रहने लगी। तो उस तो बाद मेरे को कोई सोर्स नहीं था, मनी वास्ते कोई सोर्स नहीं सी, तो ना ही मैं अपने माँ प्यो को इन्नी दूर जाके रह सकती थी। तो फिर मैं उस तो बाद सभ्याचार के काम च पै गई। सभ्याचार च पैन करके मतलब कि मेरी काफ़ी दूर दूर तक मैं काम लगाने वास्ते जाती रही हाँ। तो काफ़ी कुड़ियाँ मुंडे काफ़ी अलग अलग सिटी तो जेडे मतलब कि असीं इकट्ठे काम करते रहे हैं। हर कोई अलग अलग सोचता ही, कोई ड्रिंक करता सी, कोई ड्रग्स लैंदा सी, कोई हीरोइन लैंदा, कोई कुछ लैंदा। तो सर इस तरह मतलब कि साडा काम इस तरह कि सवेरे 11 बजे स्टेज पर चढ़ना, सवेरे 11 बजे स्टेज पर चढ़ना, शामी 5 बजे तक स्टेज पर रहना। उस कारण इंसान काफ़ी थकावट ही महसूस करता है। तो एक मतलब कि लड़की से जलंधर तो उन्हें मैंने वैसे ही किया कि एक बार टेस्ट कर, सारी थकावट दूर हो जाती, सारी टेंशन दूर हो जानी, बिल्कुल एकदम इंसान ठीक हो जाता। तो मैं उसके कहने उत्ते पहले तो मैं इग्नोर किया 1-2 बार, पर उस तो बाद मैं चलो लगा के दे ही लैने की हो जाता। तो मैं लगाई 1-2 लाइन वो मतलब कि मैं हीरोइन की लै ली। उस तो बाद मतलब कि रूटीन 2-4 दिन लगातार मैं वो लगाया। तो उस तो बाद गल आ गई पैसों की कि पैसे दो तो समान लो। तो सर काफ़ी पैसा मतलब कि जिन्ना भी मैं मेरे को हैगा से जिन्ना कि मैं कमाती ही सारा मैं मतलब कि ड्रग्स ते ही खर्च कर दी। कितना पैसा तुसीं ड्रग्स के उत्ते लगाया? घट्टो घट्ट भी 4-5 लाख रुपया मैं 2 साल के अंदर उजाड़ता ड्रग्स के पिछे। अपनी मतलब कि मैं एक बेटी अडॉप्ट की थी, यानी कि मेरे को उहदे वास्ते भी टाइम नहीं, मैनू बस इक्को ही चीज़ चाहिए थी कि मैनू किसी जगह तो हीरोइन मिल जाए, मैं वो लगावां तो अपने कमरे च सो जाऊँ। बस काम ते जाना, समान होएगा तो मैं काम ते जावांगी, समान नहीं होएगा तो काम ते नहीं जाया जाता कि शरीर इन्ना क अधीन हो जाता है। और मतलब कि उस वक्त फीलिंग इदा दी आती है कि बस मैं नशा करा तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके तो सुती रहा। अपने बच्चे तक नूं इंसान भुल जाता इस नशे च पै के। तो असीं अपने बच्चों भी टाइम नहीं दे सकते। मेरी 8 साल की बच्ची है, वो मैनू समझाती रही है कि मम्मा एक ना करो, गलत काम है, छोड़ो इनू, ये काम ना करो। पर वो एक बच्ची मैनू समझाती, पर मैं इन्नी क अधीन हो चुकी थी कि मेरे को छड्डिया नहीं जा रहा था। तो इस हुण लॉकडाउन करके मतलब कि मिलना मुश्किल हो गया, तो दौड़ झल्ली नहीं जा रही सी। तो 1-2 लोगों ने मैंने दसिया कि रैड क्रॉस, मैं थोड़ा डरदी सी कि रैड क्रॉस च पता नहीं की हुंदा है, कि पता नहीं इलाज होएगा या मैनूं उत्थे तोड़ा वजणगियां या की होएगा। पर मेरी सारी सोच गलत निकली। मैं खुद डिसाइड करके तो मैं खुद ही हॉस्पिटल आई। ਜਿਹੜੀ नहीं सर कोई टाइम तो कोई साथ नहीं दिंदा। मतलब कि हर एक इंसान दे हुंदे कि लिया पैसे लिया तो असीं तेरा साथ दे देने, बिना पैसे तो कोई किसी का साथ नहीं देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मतलब कि जो नहीं मिला, मैं कहनी हाँ कि इस लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी थोड़ी आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ करना चाहते हूँ मैं। मैनू हूँ पता चला कि मेरी जिंदगी का की मुल है। तो मेरी जिंदगी जे तो मैं इस तरह नशे च लगी रहती तो होर 2 साल जी लेना ही, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जानी। फिर हूँ मैं अपने बच्चों के बारे च सोचा, मैं इत्थे आके दाखिल हुई हाँ। इत्थे कोई भी असी मतलब कि तोड़ वगैरह नहीं बचन देंदे, मैडिसन देंदे हैं। हुण मैं इस वक्त मैनू 9 दिन हो चुके हैं तो मैं एकदम ठीक हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ। जिम भी करती हाँ मैं,
बुक्स भी पढ़ती हाँ, मतलब कि हर चीज़ मेरा इंटरस्ट बदन दिया कि जिस तरह कि पहले मैं इग्नोर करती कि नहीं बस ये कुछ नहीं चाहिए, मैनू बस वही समान ही चाहिए, तो हूँ मतलब कि मैनू लगन दिया कि मेरी लाइफ चेंज होए करती। सो 100 to 70% कुड़ियाँ इदां दियां जिहड़ियां कि नशा करदियां, 50% कुड़ियाँ इस तरह जिहड़ी इंजैक्ट करदियां, ते बाकी मतलब कि फॉइल ते भी करदियां ते जिन्होंने अजे तक नहीं ड्रग्स का पता होएगा। या मैं सर यही कहना चाहवागी कि नशा करना जो किसी को पता लगता है कि ये इंसान नशा करता है, वो कितनी इंसल्ट होंगी है, बेइज्जती होंगी है। तो जो इंसान मतलब कहते कि सवेर का भुलिया शाम को घर आ जाए उन्होंने भुलिया नहीं कहते। जे अगर असी नशे में तोबा कर लें, जे असी नशे में तोबा कर लें, ये बहुत ही वड्डी गल है। अपना ही फायदा है, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਲਾਗੇ ਡਾਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਾਇਆ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ ਜੋ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਂਸਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ 5000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਡਾਂਸਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 67 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ।